हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत है यूट्यूब चैनल क्लास में। तो आज जानेंगे 10वीं कक्षा के भूगोल विषय के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है, यहाँ देख सकते हैं आप, चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में संसाधन का क्या महत्व है और उपयोग। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखा जाए, पूरा स्किप को ना भगाएं, पूरे लास्ट तक वीडियो देखते रहें। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ आंसर देख सकते हैं, दिया हुआ है 6। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, यानी भारत के दार्जिलिंग में प्रथम यानी सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये तो सबको मालूम है कि मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और भारत का राष्ट्रीय पशु, यानी राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी तो ये सबको मालूम है, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, यानी भारत का कुल भूमि कितना प्रतिशत कृषि कार्य के लिए उपयोग है, यानी कृषि कार्य में कितना भूमि उपयोग होता है, यानी प्रतिशत इसे देना है। तो भारत का कुल भूमि में से 48.83% उपयोगी है कृषि कार्य के लिए। इसका अगला है 6 नंबर, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया हुआ था, यानी भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित यानी लगाया गया था। तो इसका आंसर होगा तारापुर। इसका आंसर तारापुर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यानी सबसे पूरे भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य यही है। 8 नंबर है, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है, यानी बंजर भूमि के रूप में भारत की जो जितना भी भूमि है उसमें कितना भूमि जो है बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है। तो 1/4 जो है जो भारत के बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है। 9 नंबर है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था, यानी भारत में पहला विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। वो था परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में लगाया था पहला। और ये है जल विद्युत संयंत्र, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। इसका आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी भारत में जो 2001 तक कितने क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में यानी वन का यानी जंगल का विस्तार था। इसका आंसर है 19.27% जंगल का विस्तार था। अगला है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी भारत का जो प्रथम है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बरौनी है, ये बरौनी बिहार में ये पड़ता है, ये याद रखिएगा, बरौनी बिहार में ही पड़ता है। बरौनी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। तो बरौनी या बिहार भी दे सकता है, यानी राज्य का नाम देगा तो वो बिहार दे देगा, अगर ये नगर का नाम दे देगा तब बरौनी देगा। इसके आगे है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, यानी भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। ग नंबर इसका आंसर है डिगबोई में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है, यानी कारखाना। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी भारत में किस खनिज का अभाव है। लेड। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। मयूर को मोर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। मयूर की जगह मोर पूछ सकता है या मोर की जगह मयूर पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत के
में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत में जो जितना भी मिट्टी है उस ऊपरी परत में किस मिट्टी का है? ऑप्शन में है जलोढ़, काली, पर्वतीय, लैटेराइट। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है, यानी भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पाद्य राज्य है। भारत में जो कोयला का उत्पादन हुआ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो भारत में सबसे पहले कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य में हुआ, भारत के झारखंड राज्य में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में एक वो रेगिस्तान है। राजस्थान एक रेगिस्तान राज्य है, वहाँ रेगिस्तान अधिक है, जिसके कारण सौर ऊर्जा वहाँ अधिक हो 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैगजीन उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, यानी मैगजीन उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 3 नंबर स्थान प्राप्त करता है भारत विश्व में मैगजीन उत्पादन में, 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है, यानी गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो 96% गोंडवाना समूह में भारत का कोयला भंडारित है। 96%, 95%। 22 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है, यानी भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है? तो राजस्थान में। बताए हुए थे कि राजस्थान। इसके आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, यानी यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल स्थापित किए गए हैं? भारत में कुल जैव मंडल 14 स्थापित किए गए यूनेस्को के सहयोग से। 24 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है, यानी छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत भारत का जो है कुल प्रतिशत में से छत्तीसगढ़ कितना लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20% भारत का छत्तीसगढ़ में लौह उत्पादन होता है। 20% भारत का छत्तीसगढ़ में लौह उत्पादन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है भारत का मैगजीन उत्पादन में। ये क्वेश्चन डबल हो गया। मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? वहाँ दिया था तीसरा, यानी यहाँ दिया है तृतीय स्थान, दोनों एक ही है, तीसरा और तृतीय दोनों एक ही हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, यानी यह कौन से व्यक्ति हैं जो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था? भारत के मंदिर कहने वाले थे पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार, यानी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया है, हम बोल देते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ रिपीट कर देना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यानी एशिया का जो है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? यानी एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में। तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह स्थित है। तारापुर भारत में ही पड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? यानी किसी देश का आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास मेरुदंड क्या होता है? तो संसाधन होता है। यानी मेन जो होता है संसाधन, कोई भी चीज़ संसाधन से हमें प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कोई भी मेरुदंड मतलब कि एक तरह की पायदान कर सकते हैं, ये संसाधन के ही ऊपर देश चलता है। अगला क्वेश्चन है, देश में बांधे, थोड़ी मिस्टेक हुई है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यानी देश में तांबे का जो है कितना भंडार होता है? देश में कुल तांबे का भंडार कितना हो जाता है? तो इसका तांबे का कुल भंडार हो जाता है 150 करोड़ टन। 150 करोड़ टन, ये याद रखना, 150 करोड़ टन। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड मिलाकर देश में कितना प्रतिशत जो है वो अभ्रक का उत्पादन हो जाता है? तो 80% जो है बिहार और झारखंड से ही, अब देश का 80% बिहार और झारखंड से ही अभ्रक का उत्पादन होता है। 20% ही और सब राज्य से होता है। 20% याद रखिएगा कि 80% ही बिहार और झारखंड से देश का अभ्रक का उत्पादन होता है। देश का अभ्रक का उत्पादन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? यानी संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। अगर मान लीजिए कि संसाधन ही रहे, अगर उसका उपयोग ना हो तो वो किस काम की, कोई मायने ही नहीं रखेगा संसाधन का। इसका 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? यानी रिपीट कर देना है फिर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? इसका हो जाएगा 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? यानी संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? ये BM यानी बोर्ड मॉडल ये पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछेगा, ये याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। यानी संसार का सबसे कीमती संसाधन, यानी सबसे कीमती, ये पूछना है। ये कच्चा तेल जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। कच्चा तेल संसार का सबसे कीमती संसाधन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत, सॉरी दूसरा क्वेश्चन बोल दिए, कौन है क्वेश्चन? 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव स्वयं संसाधनों का कौन सा हिस्सा है? यानी मानव जो है स्वयं संसाधन का कौन सा हिस्सा है? महत्वपूर्ण, मानव जो है संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव संसाधन निभाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन है, प्रवहनीय संसाधन है। नदी जो है प्रवहनीय संसाधन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव। मानव जो है किसी भी राष्ट्र का महत्वपूर्ण संसाधन होता है, या उसे उपयोग करने में या संसाधन बनाने में। 40 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? यानी भारत के किस धारा से वन जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध है? तो भारत के
21वीं धारा के से है, भारत के 21वीं धारा के है। 41 नंबर क्वेश्चन है, शीशम कौन सा संसाधन है? शीशम कौन सा संसाधन है? द शीशम, शीशम जैविक संसाधन है। शीशम जैविक संसाधन है, याद रखिएगा, शीशम जैविक संसाधन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है? यानी किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? यानी कहने का मतलब है कि संसाधन होते नहीं बनाया जाता है, यानी संसाधन होते नहीं बनाया जाता है। यहाँ यह किसका कथन है? जो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कहे हैं जिमरमैन ने कहे हैं कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। ये 2019 में पूछा भी गया था, ये 2019 में पूछा भी गया था, ये आप देख सकते हैं आप, 2019 में पूछा भी गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ अनवीकरणीय हो जाएगा, अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय संसाधन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क नंबर आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति जो भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति भारत में 2002 ईस्वी में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति भारत में 2002 ईस्वी में लागू हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन की लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। 1975 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यानी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यानी उसमें है, जो भी प्राणी है उसमें कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित यानी उपस्थित है? कोई भी प्राणी के अंदर जल के प्रतिशत में होता है 65% होता है, जो प्राणी के शरीर में जल होता है। प्राणी के शरीर में जल होता है 65%। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय कर भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? संदीप पांडे द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, संदीप पांडे। 50 नंबर है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 नंबर है, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? यानी सबसे बड़े जल संग्रहण निम्न से कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महासागर। महासागर में सभी नदियां मिलकर ही महासागर को बनाते हैं, यानी सबसे बड़ा जल संग्रह होता है वहाँ। अगर नदी होगा तो नदी तो गलत होगा, क्योंकि नदी ही जाकर सागर में मिलता है, यानी महासागर में। कुआं तो एक छोटा सा होता है और पोखर आप जानते ही हैं, इसलिए इसका महासागर ही होगा, महासागर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करने से हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में गिर जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक यह पहुंच सके।